करीब 25 करोड़ लोग जो आने वाले नवंबर 2020 अमेरिकी चुनावों में अपना वोट देने के काबिल हैं, उनमें से केवल 14 लाख ही होंगे जो शायद फैसला करेंगे कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि वे भारतीय अमेरिकी हैं। चुनाव रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच रहेगा, और ट्रंप का यह मानना है कि उन्हें भारतीय अमेरिकी वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। भले ही पारंपरिक रूप से 65 से 70% अमेरिकी भारतीय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को अपना वोट देते आए हैं, ये पलट मुमकिन हो सकता है सिर्फ एक बात के आधार पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के मुखियाओं के बीच आपसी प्रशंसा और रोमांस जाहिर है। I like Modi a lot. डोनाल्ड ट्रंप एक महान राष्ट्रपति हैं। वे एक दूसरे का अपने देश में बड़े शान और शौकत से स्वागत करते हैं, चाहे हो वो ह्यूस्टन टेक्सास में हाउडी मोदी का समारोह या अहमदाबाद गुजरात में नमस्ते ट्रंप। जिस जलसे ने यूएस में भारतीय अमेरिकी हिंदुओं के बीच ट्रंप का दर्जा मजबूत करने का काम किया, जिन्हें उन्होंने और तरीकों से भी संतुष्ट किया। भारत यात्रा के दौरान ट्रंप ने ना तो कश्मीर की स्थिति और ना ही सीएए के बारे में जिक्र किया, ये बताते हुए कि India's internal matter. और अनदेखी कर ली सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे थे बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, जहां से वो नई दिल्ली में ठहरे थे। ये दोस्ती दुनिया ने देखी जब ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लिए भारत की सराहना की, जो दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और वायदा किया कि इंसानियत का कर्म Would not be forgotten. जुबा के पक्के अमेरिका ने भारत को 6 उच्च गति विशाल मशीनें भिजवाई, जो कि एक बार में 6 से 8 हजार कोविड परीक्षण करने में सक्षम है। ऐसी मशीन जिसके लिए लंबी कतारें थी, पर भारत को बड़े बड़े देशों के मुकाबले प्राथमिकता दी गई। फरवरी में ट्रंप के भारत से लौटने के ठीक 2 दिन बाद ट्रंप की टीम ने भारतीय अमेरिकियों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापनों पर हजारों डॉलर खर्च किए। मोदी के 2014 चुनावी नारे पर अपना कैंपेन बनाया, अब की बार मोदी सरकार, Ab ki bar, Trump Sarkar. और उनकी पुरजोर तारीफें की। Indian Americans are the titans of business, masters of the arts, and can innovate technology like nobody else. भारतीय अमेरिकी अमेरिका में सबसे सफल और अमीर जातीय समूह में से एक है। उनकी अपनी औसत आय राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुनी है, लेकिन अकेले संख्या के आधार पर वे चुनावी नतीजे तय करने में सक्षम नहीं लगते, और अल्पसंख्यक वैसे भी डेमोक्रेटिक को ही भारी वोट देते हैं। 2016 में 5 में से 4 से अधिक हिलेरी क्लिंटन के लिए मतदान हुआ था, तो फिर ट्रंप 1 लाख वोटों के लिए क्यों अपनी नींद गंवा रहे हैं? I must get the Indians to vote for me. I must get the Indians to vote for me. इसका कारण है अमेरिका की अजीबोगरीब चुनाव प्रणाली, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जहां जीतने वाले उम्मीदवार को 538 सीटों में से कम 270 इलेक्टोरल वोट प्राप्त करने होते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं, और प्रत्येक राज्य में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, प्रतिनिधि सभा में ठीक 2 सेनेटर भेजता है। आम चुनाव के विजेता को राज्य की सारी सीटें मिलती हैं, और हारने वाला, चाहे वो 100 वोटों से क्यों ना हारा हो, उसे कुछ नहीं मिलता। चलिए उदाहरण लेते हैं कैलिफोर्निया का। अगर कोई उम्मीदवार उस राज्य को 1 लाख वोट, 1000 वोट या 100 वोटों से जीतता है, तो वो कैलिफोर्निया से संबंधित सभी 55 इलेक्टोरल कॉलेज वोट या सीटें जीत जाता है। 2016 के अमेरिकी चुनावों में हिलेरी क्लिंटन ने कैलिफोर्निया को 35 लाख वोटों से जीता था और सभी 55 इलेक्टोरल वोट प्राप्त किए। लेकिन ट्रंप फ्लोरिडा राज्य को बस 1 लाख मतों से जीते थे, मगर फिर भी उस राज्य से जुड़ी सभी 29 सीटें उनके पाले में गई, क्योंकि उन्होंने बड़ी संख्या के राज्य जैसे न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जीता। कुल मिलाकर हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 28.5 लाख अधिक लोकप्रिय वोट प्राप्त किए थे। लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस चुरा लिया, 30 छोटे राज्यों को जीतकर और 270 सीट तक पहुंचे। इसी अनोखी प्रणाली के कारण अमेरिका में लोकप्रिय वोट हारकर भी कोई राष्ट्रपति बन सकता है। यही बात सन 2000 में भी हुई थी, जब बुश 43 अमेरिकी राष्ट्रपति बने, बावजूद इसके कि एल गोर ने 5 लाख ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। विश्लेषकों का मानना है कि 4 अमेरिकी राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और फ्लोरिडा, जिनमें कुल मिलाकर 75 सीटें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इन राज्यों में हर एक वोट मायने रखता है, खासकर भारतीय अमेरिकियों का। भारत की जय जयकार करके ट्रंप उन कुछ हजार मोदी समर्थक अमेरिकी भारतीयों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं।
और इस तरह चुनावी तराजू का पलड़ा खुद की तरफ भारी करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद 2016 में सलभ कुमार का फ्लोरिडा में ट्रंप के लिए अभियान ने उन्हें राष्ट्रपति बनने में मदद की हो। फ्लोरिडा में ट्रंप की जीत का अंतर करीबन 1,13,000 मत। फ्लोरिडा में भारतीय अमेरिकी मतदाता 1,25,000। वैसे डेमोक्रेट के शब्द और कार्य भी अनजाने में ट्रंप की मदद करते हैं। वामपंथी बर्नी सैंडर्स भारत सरकार की नीतियों की अक्सर बुराई करते रहते हैं। कश्मीर में भारत की कार्यवाही अस्वीकार्य है, अमेरिकी सरकार को साहसपूर्वक बोलना चाहिए। डेमोक्रेट कांग्रेसी रो खन्ना, हर अमेरिकी हिंदू नेता को हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों के लिए समान अधिकारों के लिए आंदोलन करना चाहिए। डेमोक्रेट की प्रमीला जयपाल ने भी अमेरिकी सेनेट में अनुच्छेद 370 और सीएए के खिलाफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हम भारत से आग्रह करते हैं कि जम्मू और कश्मीर में संचार और सामूहिक प्रतिबंधों को समाप्त करें। इन भारत विरोधी भावनाओं ने कई भारतीय अमेरिकियों को आहत दी और ट्रंप डेमोक्रेटिक के खिलाफ इस असंतोषी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की भी कुछ कार्यवाहियों ने भारतीय अमेरिकी समुदाय को नुकसान पहुंचाया है, जैसे H-1B और H-4 वीजा पर प्रतिबंध, जिसका 70% उपयोग भारतीय करते हैं, और आंध्र और तेलंगाना के भारतीय छात्रों के खिलाफ कार्यवाही और निर्वासन, जो CPT कार्यक्रम का दुरुपयोग करते हुए पकड़े गए। लेकिन वे भारतीय अमेरिकियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करके इन बातों की भरपाई करते हैं। निक्की हैली पूर्व संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि रही हैं। अजित पै संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष, सीमा वर्मा मेडिकेयर एंड मेडिकल सर्विसेज केंद्रों की प्रशासक और भारतीय अमेरिकियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में मदद मांगते हैं। सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्ण IBM, संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज, एन मुखर्जी पेरनॉड राइकार्ड, अजय बंगा मास्टरकार्ड। हालांकि जो बिडेन ट्रंप का हिंदुओं के प्रति अभियान का मुकाबला कर सकते हैं, अमित जानी के माध्यम से अपने एशियाई अमेरिकी प्रशांत द्वीप के आउटर रीच निदेशक, जिनके पिता सुरेश जानी और नरेंद्र मोदी एक ही गांव के थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दोनों लगभग उसी समय शामिल हुए थे, और जिन्होंने 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी मित्रों USA की स्थापना की। 2020 का अमेरिकी चुनाव शायद इस पीढ़ी का सबसे विभाजनकारी रहेगा, जहां अत्यधिक पुलिस क्रूरता के खिलाफ नागरिक भारी आंदोलन कर रहे हैं और जहां कोरोना वायरस ने सार्वजनिक अभियान को असंभव बना दिया है। हालांकि पोल के मुताबिक ट्रंप बिडेन के पीछे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में क्लिंटन के खिलाफ भी हार से जीत हासिल की थी। इससे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका फर्जी समाचार घोटालों ने ट्रंप के पक्ष में ज्वार बदल दिया था। क्या इस बार भारतीय अमेरिकी होंगे जो उन्हें राष्ट्रपति बनाने में मदद करेंगे? बिस्बो की शायरी, अमेरिका में बसे हुए भारतीय जो आज उनके वोटों पर टिका राष्ट्रपति का ताज, भुना रहे हैं सच को। ट्रंप बड़े होशियार, मोदी जी के साथ वो खूब दिखाते प्यार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।